भय का पथरीला गांव गांव का नाम था नागपुरा। एक छोटा सा पहाड़ी इलाका, चारों ओर घने जंगल और बीच में एक पुराना पथरीला मंदिर। गांव की कहानियां कहती थीं कि ये मंदिर कभी तांत्रिकों की साधना का स्थल हुआ करता था। कहते हैं एक रात मंदिर में कुछ गलत हुआ और तब से ही गांव में एक अजीब सी भयावहता छा गई थी। रात का समय होते ही नागपुरा की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। गांव वाले घरों के दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर काले कपड़े डाल देते और कानों में रुई ठूंस लेते। कारण रात के अंधेरे में मंदिर से आती विचित्र आवाजें, चीखें, फुसफुसाहटें, कभी कभी बच्चों की हंसी। कोई नहीं जानता था कि ये आवाजें कहाँ से आती हैं, पर सभी जानते थे कि इनका पीछा करना मौत को निमंत्रण देना था। लेकिन एक दिन 5 दोस्तों का एक समूह, अर्जुन, माया, रोहन, सिया और करण, नागपुरा में अपनी छुट्टियां बिताने आया। उन्हें गांव की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात शराब और हंसी ठिठोली के बीच अर्जुन ने चुनौती दी, क्यों ना हम उस मंदिर की सच्चाई जानें, देखा जाए ये सब सिर्फ अंधविश्वास है या कुछ और। बाकी दोस्तों ने हंसी में सहमति दी और वे पांचों रात के गहरे अंधेरे में मंदिर की ओर चले। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और सन्नाटा छा गया। दूर कहीं से बच्चों की धीमी हंसी की आवाजें आई। सिया ने कांपते हुए कहा, यहाँ से लौट चलो अर्जुन, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया और दोस्तों को मंदिर के अंदर खींच लिया। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, एक तेज झटका लगा और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक एक कर्कश आवाज गूंजी, कौन हो तुम जो मेरी नींद को भंग करने आए हो। दीवारों पर छायाएं चलने लगीं, मानो कोई उन पर दौड़ रहा। माया ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन अब दरवाज़ा बंद था और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी करण ने देखा कि मंदिर के फर्श पर अजीबोगरीब निशान थे, इंसानी हाथों के, लेकिन बहुत छोटे, जैसे किसी बच्चे के। वो निशान धीरे धीरे बढ़ने लगे और मंदिर के चारों ओर घूमने लगे। एक बार फिर बच्चों की हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार वो बहुत करीब से आ रही थी। रोहन ने अपनी टॉर्च की रोशनी घुमाई और देखा, मंदिर के कोने में पत्थर के एक खंभे के पास 4-6 बच्चे बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे। अर्जुन ने चीखते हुए कहा, भागो। लेकिन तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, जैसे वो जी उठी। दरवाजा खुद ब खुद खुला और पांचों दोस्तों ने भागने की कोशिश की। लेकिन जब वे बाहर निकले तो देखा कि वे वहीं खड़े थे जहां से चले थे, मंदिर के दरवाजे के ठीक सामने। समय भी वहीं रुका हुआ था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और उनके पीछे फिर से वही आवाज आई, अब तुम इस गांव का हिस्सा हो, हमेशा के लिए। सुबह होने पर गांव के कुछ लोग मंदिर के पास आए, पर वहां कोई नहीं मिला। केवल 5 जोड़ी जूते और मंदिर के दरवाजे पर ताज़ा खून से लिखा संदेश था, यहां से कोई बाहर नहीं जाता। उसके बाद गांव की आवाजें और तेज हो गईं। नागपुरा ने फिर 5 और आत्माएं खो दी थी और उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी।